के अंदर फाइनेंस कमेटी में सलीम मांडीवाला साहब की चेयरमैनशिप के अंदर और मेरे कॉलीग्स ने मिलकर काफ़ी पॉइंट बाय पॉइंट हम 8-9 घंटे बैठ के काम किया। काफ़ी काम हमें मांडीवाला साहब ने करवाया भी है, जो हमारे लिए बड़ा अच्छा था। लेकिन कुछ चीज़ों पे मैं बजट से रिलेटेड ही आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि बड़ी तकरीरें हो रही हैं, हुब्बुल वतनी के नारे दिए जा रहे हैं कि ऑपरेशन को डिफ्यूज़ किया जाए। तो यहाँ ये किसी के वालिद की जागीर तो है नहीं पाकिस्तान कि जिसके अंदर कोई पॉलिटिकल अम्ब्रेला अपनी दे दे और टेररिज्म को हम फ़रोग देना शुरू कर दे। तो ऑपरेशन तो होगा और हो के रहेगा और विद इन होगा और आउटसाइड भी होगा, और इस ऑपरेशन को हम सबको लब्बैक कहना होगा, क्योंकि हमें पाकिस्तान को इन दहशत गर्दियों से बचाना है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए जी, बजट तो डंके की चोट पे पास होने जा रहा है और पास होके रहेगा। इसके अंदर ऑप्टिक्स के अंदर जो भी करना चाहें करते रहें। इसी तरीके से डंके की चोट पे प्राइवेटाइजेशन भी होनी है। ऑप्टिक्स के लिए आप टेबलें मारते रहें या नेशनल असेंबली में बैठ के गालियां देते रहें, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जहां तक बजट के लिए टीवी मीडिया के लिए ऑप्टिक्स किया जा रहा है, मैं उसको डिस्करेज करता हूं और कंडेम भी करता हूं कि एक तरफ तो आप अंदर खाने सब हाथ में ला रहे हैं और दूसरी तरफ आप इसको एक कंट्रोवर्शियल चीज़ बना रहे हैं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पेशेंस का और उनकी इंटेलिजेंस का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत टाइम दिया, बड़ा डिटेल में काम किया। और ये बजट जिन हालात में बन रहा है, उन हालात में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है और सब भी मिल जाएं, तब भी यही बजट बनना था। इस बजट के अंदर जो कोताहियाँ थी या कोई लैप्स थी या कोई चीज़ थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़े गौर से सुनी, जिसमें हमने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की है, स्पेशली हाइब्रिड गाड़ियों का और इलेक्ट्रिक कार्स का जो इशू था, वो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब को तो मैं नहीं ब्लेम करूँगा इसके ऊपर, लेकिन ठीक है, वो चीज़ हमने निकाल ली। उसके अंदर जो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे डिपार्टमेंट्स, उन्होंने भी फर्दर क्लैरिफाई कर दिया और वो मोस्ट लाइकली उसी तरह हो जाएगा। इसी तरीके से हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि ये पाकिस्तान में क्या सारे सूबे एक तरफ है और केपीके का सूबा एक तरफ है, उनके ऊपर टैक्स स्लैब क्यों जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 18% जब सबको देना है तो फिर उनको भी देना है और देना होगा और देना पड़ेगा और लेके रहेंगे। एक और चीज़ जो हमारी कमेटी ने अप्रूव की, मांडीवाला साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, आइटम नंबर 7020.0090, ये एक आर्टिकल कस्टम एक्ट के तहत जो फाइनेंस बिल का हिस्सा नहीं, उसके अंदर हमने रिकमेंडेशन की है। उसकी फर्दर डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। उसमें 30% टैक्स स्लैब है और मेरे ख्याल से मांडीवाला साहब उसको विड्रॉ कर लेंगे उस रिकमेंडेशन को, क्योंकि हमने कोर्ट के तहत आई थिंक कमेटी ने उसको देखा है, लेकिन कोर्ट के पीछे जो डीकोड किया गया और जिसको जो फेवर देने की कोशिश की गई है, वो मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब के आगे भी रख दूंगा, मांडीवाला साहब के आगे भी रख दूंगा। आखिर में प्राइवेटाइजेशन से भी मुतल्लिक फाइनेंस मिनिस्टर साहब को हम फुली सपोर्ट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को हमारी इत्तला है कि वो जो मिनिस्ट्रियां जो एक्सेस हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, उनको फिल फॉल बंद किया जाए, उस एक्सपेंस को कट डाउन किया जाए। जहां हमारे ऊपर इतने बोझ हैं वहां 50 मिनिस्ट्रियां एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको फिल फॉल किया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, चेयरमैन साहब आपकी और चेयरमैन फाइनेंस कमेटी की इजाज़त से, कि हम आपके बजट को फुल्ली सपोर्ट करते हैं। ये बजट किसी सूरत नहीं रुकेगा, डंके की चोट पे ठोक बजा के पास होने जा रहा है और पास होगा, और हम अपने अपने हिस्से का टैक्स बर्डन लेंगे। इसी तरीके से जो 18% की तजवीज़ है फाइनेंस मिनिस्टर साहब, प्लीज़ मेक श्योर करें कि वो 18% पूरे पाकिस्तान पे लागू हो। यहाँ कोई 4 टांगों वाला और 8 हाथों वाला नहीं है, किसी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ऑपरेशन को हम फुल्ली सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाएगा। और जो बातें घर गिराने की हुई हैं, मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन 9 मई के वाक़े को भी लोग याद रखें, जिसमें तमस्कर उड़ाए गए शहीदों के, कब्रें उखाड़ दी गई, तनसीबात उड़ा दी गई, और उस वक्त जो माँ बहन बेटियों के साथ हुआ, और परसों जो एक घटिया वाक़या नेशनल असेंबली में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, उस पर मैं समझता हूं कि हम सबको एक्शन लेना चाहिए। सस्पेंशन होनी चाहिए ऐसे मेंबर की, और जिन बेहया लोगों ने उसके पीछे डेस्क बजाए हैं, जो ज़बान इस्तेमाल करने के बाद कि आप शर्म से डूब मरे
कि अगर हम एज पार्लियामेंटेरियन वो ज़बान इस्तेमाल अपने माँ बहन बेटियों की बात करते हुए वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या माँ बहन बेटियों की शर्म रख रहे हैं। तो इतने बड़े बड़ी बातें करने से पहले हम लोग सब अपने गिरेबान में देख लें। आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और वापस अश्योरेंस दूंगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि किसी किस्म की आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब आपको कंसेंसस के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे जो डायरेक्शन और एक्सपेक्टेशंस हैं वो फिल फॉर आप करें, किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट आपके पीछे खड़ी हुई है। जो अमेंडमेंट्स और जो निगोशिएशन होती हैं वो हम आपके आगे रखते हैं और उसको आप बड़े पेशेंटली एड्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ जो चीज़ों को करना है वो फौरन करना होगा। आखिर में फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपके डिपार्टमेंट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है हमारी बेहतरी के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट बैंक टू फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड रिलेटिव स्टाफ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसमें भी आपको फिल फॉर एक्शन लेना है और उसमें भी हम आपकी फुली सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।